नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 15 आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड का विषय है राहु इन सेकेंड हाउस। राहु आपके कुंडली में द्वितीय भाव में अगर होता है तो किस प्रकार के परिणाम आपको देता है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। राहु इन सेकेंड हाउस। दोस्तों, सेकेंड हाउस जो है उससे पता चलता है आपकी वेल्थ का, आपकी अर्निंग का, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग का, आपकी सेविंग्स का, आपकी वाणी का। आपकी वाणी कैसी होगी इसके ऊपर का इसका भी पता सेकेंड हाउस से लगता है। और आपका जो कुटुंब स्थान है, आपके जो फैमिली है, उसके ऊपर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, आपके इन लॉज है, उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, इसके ऊपर का उसका भी अध्ययन हम सेकेंड हाउस से कर सकते हैं। और सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं? सेकेंड हाउस से देखते हैं हम आपकी आपकी खान पान की आदत कैसी रहेगी, वो उसका अध्ययन भी सेकेंड हाउस से किया जा सकता है। सेकेंड हाउस से पता चलता है आपकी वाणी कैसी रहेगी, आपका जो वाणी है, आपकी जो बोलचाल है, आपके बात करने का तरीका है, वो कैसा होगा, ये भी सेकेंड हाउस से पता चल सकता है। और दोस्तों, सेकेंड हाउस जो है आपके शरीर में हमारी आंखों पे आता है। तो आंखों के बारे में पता करना है तो भी हम सेकेंड हाउस से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेकेंड हाउस में अगर राहु विराजमान हो तो कैसे रिजल्ट देता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, राहु का जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ता है। और आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी जनरल बातें करने वाले हैं। अगर आपको डीपली अगर राहु के बारे में पता करना है सेकेंड हाउस में, तो बहुत सारे बिंदुओं का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि राहु सेकेंड हाउस में अगर विराजमान है, पर वो कौन सी राशि में विराजमान है। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। वो जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के जैसे बिहेव करता है, उस राशि के स्वामी के जैसे परिणाम देता है। और वो कौन सी पोजीशन में बैठा है, कौन सी डिग्री में बैठा है, तो कौन सी उससे आप आपको उसकी अवस्था आपको मालूम पड़ेगी। उसकी बाल्यावस्था है, उसकी युवावस्था है, या तो उसकी वृद्धावस्था है, उसका पता चलेगा। कौन से ग्रह की, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि राहु पे है, इसका भी अध्ययन करना जरूरी होता है। या वो राहु किसी शुभ ग्रह या पाप ग्रह के साथ उसने युति की है, ये भी देखना पड़ता है। नवमांश में वो कहाँ पे बैठा है, नवमांश में वो उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर उसकी कौन सी ग्रह के साथ उसकी युति नवमांश में है, वो भी आपको देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बिंदु है। आपकी करंट दशा महादशा कौन सी चल रही है, अगर राहु की दशा महादशा चल रही है उसमें अंतरदशा कौन सी चल रही है। अगर राहु में समझो मंगल की अंतरदशा चल रही है तो मंगल कहाँ विराजमान है, कौन सी राशि में विराजमान है। ये सब बहुत सारे बिंदुओं का अगर आपको अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके आप राहु की प्रेडिक्शन कर सकते हो। पर यहाँ हम जनरल जो बातें हैं, वो जो जनरली आप सेकेंड हाउस में अगर राहु हो तो किस तरह के परिणाम देता है, वो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया जैसे कि सेकेंड हाउस जो है आपकी वेल्थ का कारक है, आपकी अर्निंग का कारक है, आपकी सेविंग्स का कारक है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे सेकेंड हाउस में अगर राहु अच्छे पोजीशन में विराजमान है, उच्च राशि में बैठा है, मिथुन राशि का है, या तो वृष राशि का है, या कोई फ्रेंडली साइन में बैठा है, मकर में बैठा है, मीन में बैठा है, या तुला में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो वो क्या करता है, आपको अच्छे रिजल्ट देता है। आपकी धन संचय जो है हमेशा वृद्धि रहती है, धन संपत्ति बढ़ती रहती है, आपकी चल अचल संपत्ति में लगातार वृद्धि होती है, और आपकी जो सेविंग्स है वो हमेशा बढ़ती रहती है। आपके खर्चे कम रहेंगे और आपकी सेविंग्स ज़्यादा होगी, जिस वजह से क्या होगा, आपकी धन संचय जो है उसमें धन संचय में लगातार वृद्धि होगी। धन संचय में वृद्धि होती है तो आपकी चल अचल संपत्ति, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, ये सब आपको मिलता है। और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है, सामाजिक मान जो है आपको मिलने लगता है। तो इस तरह से आपको सेकेंड हाउस में अच्छा राहु आपको इस तरह से रिजल्ट देगा। वही अगर सेकेंड हाउस में राहु आपका खराब पोजीशन में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो वो क्या करेगा,
वो आपको धन के संबंधित समस्या आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी। आपको धन का अभाव हमेशा रहेगा। आपकी जो अर्निंग है वो कम रहेगी और आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप आपकी आपकी धन संचय जो है आप नहीं कर पाओगे, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, और सेविंग्स नहीं कर पाओगे इसके लिए आपकी चल अचल संपत्ति में वृद्धि नहीं होगी। आपकी जो धन संचय है, धन की आपकी जो अर्निंग है वो हमेशा स्थिति जो है हमेशा डामाडोल रहेगी। जितना आपकी अर्निंग आएगी उससे ज़्यादा आपका खर्चा रहेगा। कभी आपके पास अर्निंग काफ़ी अच्छी आएगी तो कभी आप कर्जे में डूबे रहोगे। इस तरह से लगातार आपको अप एंड डाउन्स राहु हमेशा आपको करता रहेगा अगर वो सेकंड हाउस में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर यहाँ पे सेकंड हाउस पे राहु अच्छे पोजीशन में बैठा है तो वो क्या करता है, आपकी जो अर्निंग है वो हमेशा विदेश से करवाता है। आप विदेश में नौकरी करने चले जाते हो, क्योंकि राहु ऐसे भी आपको कुटुंब से दूर लेके जाता है, सेकंड हाउस में रहता है तो विदेश में आप नौकरी करने चले जाते हो, और विदेश में आप नौकरी करने की वजह से आपकी जो अर्निंग है वो विदेशी मुद्रा में आती है। या आपके कोई एक्सपोर्ट का काम होता है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो कोई दूसरे विदेश कंट्री में, तो विदेशी मुद्रा में आपकी जो अर्निंग है वो विदेशी मुद्रा में आती है। या तो आप कोई इससे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपको फॉरेन करेंसी में आती है, विदेशी मुद्रा में आती है। तो आपको हमेशा सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका विदेश मुद्रा में आपको राहु यहाँ पे दिलाता है, अगर वो अच्छे पोजीशन में बैठा है। अगर राहु आपका खराब पोजीशन में बैठा है तो क्या करेगा, आपकी जो अर्निंग है वो 2 नंबर की अर्निंग कराएगा। 2 नंबर की अर्निंग मतलब आप किसी ऐसे काम से जुड़े जाओगे जो उस काम को की प्रतिष्ठा जो है समाज में नहीं है। आप किसी लॉटरी के बिजनेस में, जुए के बिजनेस में, शराब के बिजनेस में, सिगरेट के बिजनेस में, ड्रग्स के बिजनेस में आप जुड़ जाओगे। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, या तो उसको क्या बोलते हैं स्मगलिंग, इस टाइप का कुछ व्यवसाय हो जाएगा। या तो आपका व्यक्तिमत्व है जो है वो बाहुबली टाइप का व्यक्तिमत्व आपका होगा, और जिस वजह से वो बाहुबली टाइप आपकी अर्निंग आपकी वो राहु करा देगा। आपके पास पैसे तो बहुत रहेंगे पर आपकी जो अर्निंग है वो 1 नंबर की, वाइट की अर्निंग नहीं रहेगी। आपकी अर्निंग जो है वो 2 नंबर की रहेगी, और जो 2 नंबर की अर्निंग होती है उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो 1 नंबर की अर्निंग से कम रहती है। तो इस टाइप का आपको इफेक्ट राहु अगर सेकंड हाउस में अगर खराब पोजीशन में बैठा है तो आपकी अर्निंग के ऊपर आपको 2 नंबर की अर्निंग वो देता है। तो दोस्तों, बात करते हैं वाणी के ऊपर। आपकी वाणी का भी अगर अध्ययन करना है तो सेकंड हाउस से किया जाता है। तो दोस्तों, अगर सेकंड हाउस में अगर आपके पास अच्छा राहु बैठा है, अगर मिथुन राशि का राहु यहाँ पे बैठा है तो क्या करता है, आपकी वाणी जो है काफ़ी मधुर करता है। आपकी वाणी के ऊपर लोग फिदा रहते हैं, चाहे आप झूठ बोलो या सच बोलो, लोग आपकी बातों का तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और आपकी अगर यहाँ पे राहु बुध के साथ बैठा है मिथुन राशि में तो वो क्या करता है, आपकी जो अर्निंग है वो आपकी वाणी की वजह से होती है। जैसे कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हो, या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो, या डबिंग आर्टिस्ट होते हो, या आप सिंगर होते हो, कोई अच्छे सिंगर होते हैं, आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर होती है और आपकी मधुर आवाज़ की वजह से आपकी अर्निंग होती है। या तो आप कोई विदेशी भाषा अवगत कर लेते हो, आपको जो विदेशी भाषा आप अवगत करते हो और उस वजह से आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपकी विदेशी भाषा की आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है, उस वजह से आपकी अर्निंग हो जाती है। तो ऐसे भी आपका देखा गया है, तो आपकी वाणी के हिसाब के ऊपर आपकी अर्निंग हो जाती है। और अगर यहाँ पे अगर राहु खराब पोजीशन में बैठा है तो क्या करेगा, आपकी वाणी में दोष पैदा कर सकता है। वाणी में दोष मतलब आपकी वाणी जो है, आप जो बात करते हो तो आप वो जो स्टैमर करते, जो लगातार बात नहीं कर पाते, बीच बीच में अटकते हैं, इस टाइप की जो दोष है, वाणी दोष है, वो आप में पैदा कर सकता है। या फिर वो राहु क्या करता है, आपकी जो वाणी जो है वो काफ़ी एब्यूसिव लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप बात बात में गाली देते हो, आप बात कम करते हो, गालियाँ ज़्यादा देते हो, इस टाइप का आपका व्यक्तिमत्व होता है।
या आप अश्लील बातें बहुत करते हो, अश्लील बातें करने में आपको बिल्कुल झिझक नहीं आती है। इस टाइप का जो व्यक्तिमत्व, इस टाइप के ऐसे लोग होते हैं वो काफ़ी हीन भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों ऐसा भी देखा गया है। और राहु जो है सेकंड हाउस का राहु अगर कमज़ोर है तो वाणी में जो दोष पैदा करता है, और उस वजह से आपको जो आपकी जो छवि है समाज में वो काफ़ी खराब कर देता है। या तो क्या कर देता है, आपको एक बड़ा लायर बना देता है, बहुत बड़ा झूठा आपको बना देता है, और आप लगातार झूठ बोलते रहते हो, बेमतलब के झूठ बोलते रहते हो। और झूठ बोलने की वजह से, या तो बड़ी बड़ी बातें करने की वजह से, या तो इसकी टोपी उसके सर, ये आपका काम रहता है। और आपकी जो अर्निंग है वो आपके झूठ के ऊपर बन जाती है। आप लगातार झूठ बोल के लोगों से पैसे निकालते हो, या तो इससे झूठ बोल के कुछ बिजनेस, या तो आप झूठ बोल के कोई बिजनेस करते हो, कोई स्कैम करते हो, या इस टाइप का आपका व्यक्तिमत्व रहता है जिसमें आप झूठ का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हो। तो ये भी देखा गया है, सेकंड हाउस में राहु अगर विराजमान है खराब राशि में, तो आपके वाणी के ऊपर इस तरह से वो असर करता है। तीसरा दोस्तों, राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो कुटुंब स्थान माना जाता है। तो कुटुंब स्थान होता है आपके एक्सटेंडेड फैमिली का स्थान होता है, आपके इनलॉस का स्थान होता है। तो इसमें अगर अच्छा राहु बैठा है तो क्या करता है, अच्छा राहु आपको अच्छी कारणों की वजह से आपको कुटुंब से दूर लेके जाता है। उसका मतलब क्या होता है, आप किसी विदेश में चले जाते हो नौकरी करने के लिए, या किसी दूसरे राज्य में चले जाते हो नौकरी करने के लिए, जिसकी वजह से आपके कुटुंब से आपका संपर्क जो है वो लगातार कम होता है। आपसी प्यार तो रहता है, पर आपका जो डेली जो मिलना जुलना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप उनको साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा उनको मिल पाते हो। इस तरह से वो दूरी बना देता है। और अगर यहाँ पे आकर राहु आपका खराब है, अगर वो राहु यहाँ पे मंगल में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, तो क्या करेगा, आपके कुटुंब के साथ में आपका वितुष्ट बना देगा। आपका जो तनावपूर्व संबंध, जो कुटुंब में आपका जो संबंध रहेगा वो काफ़ी तनावपूर्ण रहेगा। आपके संबंध आपके कुटुंब के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम कुटुंब के साथ आपको कर देता है। और दोस्तों, सेकेंड हाउस से देखा जाता है आपके खान पान की आदतें। तो सेकेंड हाउस में अगर राहु अगर विराजमान है तो ऐसे लोगों को नॉनवेज फूड का काफ़ी शौक रहता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो भोजन में लगातार नॉनवेज फूड खाना पसंद करते हैं। कोई भी दिन हो तो उनको भोजन में नॉनवेज फूड के सिवा उनको मज़ा नहीं आता है। और ऐसे लोग, ऐसे पाया गया है कि वो जंक फूड भी काफ़ी खाते हैं। जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे जंक फूड यहाँ पे बेचते हैं इंडिया में, वो सैंडविच बेचते हैं, बर्गर बेचते हैं, पिज़्ज़ा बेचते हैं, इस टाइप का फूड खाने में भी वो शौकीन रहते हैं। या तो देखा गया ऐसे लोग जो है मद्यपान, धूम्रपान या किसी ड्रग्स, अफीम, शराब, अफीम, कोकेन, जो भी इसमें जो भी आता है वो सब का सेवन करने में उनको काफ़ी मज़ा आता है। सेकेंड हाउस का राहु इस टाइप का भी परिणाम आपको दिला देता है। और दोस्तों, सेकेंड हाउस का राहु जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था, बॉडी पार्ट के अंदर राहु जो है सेकेंड हाउस का हमारी आंखों के ऊपर आता है। तो अगर आंखों के ऊपर अगर राहु आता है, यहाँ पे अच्छा राहु अगर विराजमान है, तो क्या करता है, आपको काफ़ी खूबसूरत आंखें का धनी होते हो। आपकी आंखों का रंग जो है काफ़ी खूबसूरत रहता है। आपकी आंखें जो है काफ़ी तीक्ष्ण रहती है, काफ़ी शानदार रहती है, और लोग आपकी आंखों की तारीफ करते हैं। और अगर राहु आपका खराब रहता है तो क्या करता है, आपको आंखों की बीमारी की तरफ लेके जाता है। तो बचपन में ही, छोटी उम्र में आपको चश्मा लग जाता है, और वो चश्मे का नंबर जो है वो लगातार बढ़ते रहता है, और बड़ा होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटा चश्मा पहनना पड़ता है। और आंखों से जुड़ी जो समस्या है, आंखों से जुड़ी जो बीमारियां हैं, जैसे कि कैटाइज हो गया, मोतियाबिंद हुआ, फिर रेटिना के रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किसी किसी के अंदर पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी भी वो पैदा करता है। या फिर राहु क्या करता है, राहु अचानक कोई बीमारी पैदा करता है, अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिससे आपकी आंखों की रोशनी, या तो एक आँख खराब हो जाती है और आपकी एक आँख की रोशनी निकल जाती है।
इस टाइप का भी जब भी राहु में केतु का अंतर आता है या तो राहु में मंगल का अंतर आता है तो इस टाइप का रिजल्ट आपको दे सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करेंगे राहु अगर सेकंड हाउस में होता है तो केतु जो है वो 8th हाउस में चला जाता है। तो 8th हाउस जो होता है आपका मृत्यु स्थान देखता है, आपके बीमारी का स्थान आपको माना जाता है 8th हाउस को। तो वहाँ अगर जाके केतु विराजमान होता है तो क्या करता है, वो 8th हाउस को डैमेज कर देता है और राहु की वहाँ से पूर्ण दृष्टि 8th हाउस पे आती है तो उसको और डैमेज करता है। तो उसमें क्या होता है, आपको बीमारी को आपका सामना करना पड़ता है। और राहु की जब बीमारी आती है तो राहु आपको पता है वो बीमारी की प्रेडिक्शन नहीं होती है। और अगर ऐसे पोजीशन में अगर राहु शनि के साथ बैठा है सेकंड हाउस में तो वो क्या करता है, उस बीमारी को काफ़ी लंबा खींचता है। उस बीमारी का आकलन नहीं होता डॉक्टर्स को और उस बीमारी का इलाज नहीं होता और उस बीमारी को वो जो काफ़ी लंबा समय तक आपको उससे जूझना पड़ता है। तो ये भी देखा गया है सेकंड हाउस के राहु के इफेक्ट के अंदर कि वो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी लंबे समय की बीमारी आपको उसमें जुड़ जाती है आपके साथ। तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ये जो बातें आपको यहाँ पे बताई है सेकंड हाउस के राहु के अंदर, उसमें एक बात का आप ध्यान रखिए, जब सेकंड हाउस में जब राहु की हम बात करते हैं तब आपको राहु के साथ अन्य ग्रह का भी आकलन करना पड़ता है। जैसे कि अगर सेकंड हाउस में अगर राहु है तो आपको गुरु की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली में। आपको देखनी पड़ेगी आपकी शनि की कुंडली, शनि की पोजीशन कैसी है, आपकी शुक्र की पोजीशन कैसी है। अगर मान लीजिए आपका सेकंड हाउस में राहु खराब राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, पर आपका गुरु अगर अच्छा है, उच्च राशि का है, तो भी आपको जो राहु की निगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर वही अगर आपका राहु सेकंड हाउस में उच्च राशि का बैठा है, मिथुन का बैठा है, पर अगर शनि आपका खराब पोजीशन में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, या शुक्र आपका खराब होकर बैठा है, तो भी आपको राहु की जो अच्छे परिणाम है वो उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलते हैं। तो आप सोचते रहते हो अरे मेरे तो राहु सेकंड हाउस में है, अच्छे पोजीशन में है, तो भी मुझे अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? तो उसका कारण ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।